बच्चों हमने तुम्हें पहला पाठ करा दिया था संख्या पद्धति। आज हम दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संख्याएं। मतलब पहले तो हम भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन पर जो संख्याएं होती है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, फिर हम वो सीखेंगे। तो पहले सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि भिन्न क्या है और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न एक परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। मतलब एक ऐसी संख्या जिसके बीच में तो बटे का निशान होगा, एक नंबर इसके ऊपर लिखा होगा और एक नीचे, उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न। जो संख्या बटे के ऊपर होती है उसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो संख्या बटे के नीचे होती है उसे हम क्या कहते हैं? हर। ठीक है। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं उन्हें हम कहते हैं भिन्न। अब है भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न जो है कई प्रकार की होती हैं। पहला है उचित भिन्न। यदि किसी भिन्न में हर का मान अंश के मान से बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को उचित या सम भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें हर का मान अंश के मान से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे 3/4, ऊपर लिखी संख्या अंश है और नीचे हर। अंश कितना है? 3 और हर कितना है? 4। तो यहाँ पर हर जो है अंश से क्या है? बड़ा है। ऐसे ही 1/2, 5/6। तो वे सब भिन्न जिसमें हर का मान अंश के मान से बड़ा होगा उन्हें हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहेंगे। इसके बाद है अनुचित भिन्न। ये उचित भिन्न की उल्टी होती है। यदि किसी भिन्न में अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। वे सब भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है उन्हें हम कहते हैं अनुचित या विषम भिन्न। जैसे 8/5, अंश कितना है? 8 और हर 5। अंश क्या है? हर से बड़ा है। ऐसे ही 13/9, 9/4। इसके बाद है मिश्र भिन्न। यदि किसी भिन्न में एक पूर्णांक और एक भिन्न हो तो ऐसे भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। वे सब भिन्न जिसमें भिन्न के साथ में पूर्णांक दिया गया होता है। जैसे 2 सही 3/5, 3 सही 1/4। यहाँ पर ये 2 क्या है? पूर्णांक है और 3/5 क्या है? ये भिन्न है। तो वे सब भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न एक साथ होंगे उन्हें हम कहेंगे मिश्र भिन्न। इसके बाद है नंबर 4, व्युत्क्रम भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश और हर का मान परस्पर बदल जाता है तो ऐसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कोई भिन्न दी गई है, अगर हम क्या करते हैं उसके अंश और हर को आपस में बदल देते हैं तो जो नई भिन्न आएगी वो क्या होगी? पहले भिन्न का व्युत्क्रम होगी। जैसे यहाँ दिया गया है 3/5, अंश 3 है, हर 5 है। इसका व्युत्क्रम भिन्न कितना होगा? अंश और हर को आपस में बदल देंगे। जहाँ हर है वहाँ अंश कर दो, जहाँ हर 5 है इसमें यहाँ अंश बन गया और ये अंश 3 है जिसका हर हो गया। तो 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 आपस में बदल गया। 9/13 का व्युत्क्रम भिन्न 13/9। इसके बाद है दशमलव भिन्न। यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000 इत्यादि दिया गया हो तो ऐसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। वे सब भिन्न जिनका हर या तो 10 हो, 100, 1000 और आगे बढ़ता जाए, मतलब एक के आगे 0 लगी हुई है, तो इनको हम कहेंगे दशमलव भिन्न। जैसे 3/10, 7/100, 9/1000। और इसमें क्या होता है? अगर नीचे एक 0 है तो संख्या के जो ऊपर अंश में है उसके आगे दशमलव लग जाएगा। अगर नीचे 2 0 है तो यहाँ पर क्या होगा? अंक से पहले एक 0 फिर दशमलव। नीचे 3 0 है तो अंक से पहले अंश से पहले क्या होगा? दशमलव हो 2। ठीक है। तो जिनमें 10, 100, 1000 इस तरह से दिया गया होगा हर, उसमें क्या होगा? हम दशमलव भिन्न को कहते हैं। ठीक है। तो सब बच्चों की बात समझ में आ रही? तो ये सब भिन्न और भिन्न के प्रकार थे। अब हम करेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है। तो बच्चों अब हम भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना करेंगे कि कैसे दी गई भिन्नों को हम जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है।
पहले होती है जब हर समान हो, मतलब जो भिन्न दी गई है जोड़ने के लिए या घटाने के लिए उनका हर एक जैसा हो। और दूसरी बनती है जब हर अलग अलग हो। तो पहले हम देखते हैं कि जब भिन्नों का हर समान होता है तब हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए पहला सवाल जैसे कि दिया गया है 8/7 प्लस 5/7। जो पहली भिन्न है उसमें अंश 8 है और हर 7 है। और जो भिन्न हमें जोड़नी है उसमें अंश 5 है और हर 7 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों भिन्नों का हर क्या है, एक जैसा है 7 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे और जो ये 7 है उसको हर में ऐसे लिख देंगे क्योंकि दोनों का लैसे क्या है 7 का 7 रहेगा। इसके बाद पहली भिन्न का अंश 8 प्लस दूसरी भिन्न का अंश 5, इनको जो दोनों भिन्न के अंश है उनको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13/7। ये हमारा क्या रहेगा अंश। मतलब यदि हर समान है तो दोनों भिन्नों का ऊपर का अंश जोड़ देते हैं और हर ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही घटाने में होता है, अभी देखेंगे। इसके बाद है दूसरा जब हर असमान हो। अब क्या दिया गया है, पहली भिन्न है 3/4 प्लस दूसरी भिन्न है 1/2। पहली भिन्न का अंश है 3 और हर है 4। दूसरी भिन्न का अंश 1 है और हर 2 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों भिन्न के जो हर हैं उनका लैसे लेंगे। ठीक है, अब 4 और 2 का लैसे कितना आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2। लैसे लेंगे तो क्या बना, इस 2 का एक जोड़ा बन गया और ये 2 अकेला है। तो लैसे कितना आ गया इसका 2 गुणा 2 बराबर 4। तो दोनों भिन्न का हम क्या करते हैं, लैसे निकालते हैं और जितना ही लैसे आता है उसको हम हर को बना देते हैं। देखिए पहली भिन्न का हर 4 है और लैसे भी 4 आया, तो इसे तो हम ऐसे लैसे देंगे। प्लस जो दूसरी भिन्न है उसमें हर कितना है 2 और लैसे कितना आया है 4। तो हम क्या करेंगे, इस हर को लैसे के बराबर करेंगे, यानी कि 2 को हम 4। अब 2 में हम किस नंबर का गुणा करेंगे 4 हो जाए 2 का। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न के अंश में 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा। क्या करा, इस भिन्न का हमने हर 4 बना दिया, 2 दूनी 4। अब क्या हुआ 3/4 प्लस ऊपर कितना है 2 एकम 2/2 दूनी 4। अब क्या हो गया ये सवाल, ये ऊपर की कंडीशन वाला बन गया जब हर समान हो। दोनों भिन्न का हर कितना हो गया है 4 4। अब क्या करेंगे, हर को ऐसे लिखेंगे और जो दोनों भिन्न के अंश हैं उनको जोड़ देंगे। पहले भिन्न का अंश 3 प्लस दूसरे भिन्न का अंश 2। तो कितना हो गया 3 और 2 5/4। ये हमारा क्या आ गया अंश। ठीक है, अब देखिए अब हम करेंगे भिन्नों का घटाना। पहली कंडीशन जैसे भिन्नों के जोड़ में थी हर समान है, ऐसे ही सेम यहाँ रहेगी। तो क्या दिया गया है, जब हर समान हो 8/7 माइनस 5/7। दोनों भिन्न का हर कितना है 7 है। तो जब हम इसको घटाएंगे हर हमारा 7 ही रहेगा और जो अंश है पहली भिन्न का अंश कितना है 8 माइनस दूसरी भिन्न का अंश 5। तो अंशों को क्या करेंगे, दोनों भिन्न के घटा देंगे। 8 में से 5 गया 3/7, ये हमारा आ गया अंश। दूसरी कंडीशन जब हर असमान हो। तो हमने जोड़ में जैसे किया था कि जो दोनों भिन्न के अंश दिए गए थे उनका लैसे निकाला था, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब घटाएंगे अगर हर अलग अलग दे रखा है तो पहले हम लैसे निकालेंगे। तो 4 और 2 का लैसे जैसे यहाँ पर आया था 4, लैसे 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों भिन्न को देख के पहली भिन्न का हर 4 दिया गया है लेकिन दूसरी भिन्न का हर क्या है 2 है, इसको हम लैसे के बराबर 4 के बराबर बनाएंगे। तो 2 में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसके अंश में भी 2 से गुणा करेंगे और हर में भी 2 से गुणा करेंगे। अब क्या हुआ, दूसरी जो भिन्न थी उसका हर भी क्या हो गया, पहले भिन्न के बराबर 4 बन गया। तो अंश कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और हर हो जाएगा 2 दूनी 4। इतना करने के बाद अब क्या हो गया है, ये घटा का सवाल बन गया है जब हर समान हो। दोनों भिन्न का हर कितना हो गया 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हर को लिखा 4 और जो अंश है उनको आपस में घटा देंगे 3 - 2।
3 में से 2 गया 1/4, यहाँ आ गया। तो ये हमने भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना कराया है। जब क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन में क्या था? जोड़ में हर समान था और दूसरी में हर असमान। ऐसे ही इसमें भिन्नों के घटाने में हर समान था और यहाँ पर हर असमान था। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गए? तो इसे करो और फिर हम इसके सवाल करेंगे।